कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। 543 सीटों पर चुनाव होना है। ये चुनाव करीब 6 से 7 चरणों में हो सकता है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और जल्द ही दूसरी पार्टियां भी ऐलान करने वाली है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि फिलहाल स्थिति क्या है पटियाला में राजनीतिक समीकरण क्या कह रहे हैं। 2019 के हिसाब से देखें तो कुल मतदाताओं की संख्या 17,34,245, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,09,407, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 8,24,764 है। हालांकि आपको बता दें कि पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है, वहां पर अलायंस नहीं हुआ है। लेकिन खास तौर पर पटियाला की हम बात करें तो पटियाला की स्थिति हम आपको बता रहे हैं 2019 की लोकसभा चुनाव की, किसको कितने वोट मिले, क्योंकि परनीत कौर अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन किसको कितने वोट मिले थे पटियाला में? कांग्रेस को 5,32,047 वोट और शिरोमणि अकाली दल को 3,70,000 के आसपास वोट मिला। तो पटियाला की खास तौर पर सिचुएशन हम आपको बता रहे हैं 2019 के हिसाब से कांग्रेस को 45% वोट मिला था, शिरोमणि अकाली दल को 21% के आसपास, आम आदमी पार्टी को 4.9%। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 92 विधानसभा सीटों में जीत मिली और वोट प्रतिशत विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का बढ़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव में स्थिति कुछ उलट हो जाती है, विपरीत हो जाती है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस पर चिंतन मनन जरूर कर रही है। फिलहाल सीधा रुख कर लेते हैं, संवाददाता नकुल जसूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, क्या राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और चूंकि जानकारी मिल रही है कि कल चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं, चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है, तो तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 13 लोकसभा सीट्स हैं और यहां पर सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अलायंस की बात भी चल रही है पंजाब में कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का अलायंस भी हो सकता है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भले ही बाकी जगहों पर एक साथ चुनाव लड़ रही है, इंडिया अलायंस के बैनर तले चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंजाब की परिस्थिति अलग है। पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव मैदान में उतरेंगी। आम आदमी पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की सूची डिक्लेयर कर दी थी और बताया जा रहा है कि कांग्रेस की लिस्ट भी है वो जल्द आ सकती है। सीईसी की बैठक दिल्ली में हुई है तो उनकी सूची भी जल्द जारी हो सकती है। और इसी तरह बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए तो यहां पर उनकी अलायंस की चर्चाएं भी पिछले दिनों लगातार चल रही हैं। तो तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। और हरियाणा की अगर हम बात करें यश, तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीट्स हैं। इन 10 लोकसभा सीट्स में पिछली बार बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीता था और इस बार भी बीजेपी ये दावा कर रही है कि 10 की 10 लोकसभा सीट वो जीतेगी। 6 लोकसभा प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतार दिया गया है। सीईसी की बैठक कांग्रेस की हुई है, कल भी बैठक हुई है और 9 लोकसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा इस बैठक में हुई है और उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा हाल ही में बीजेपी से अलग हुई जननायक जनता पार्टी भी लगातार गठबंधन टूटने के बाद बैठकें कर रही है, लगातार उनकी मीटिंगें चल रही हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में उतरना है नहीं उतरना, अपने प्रत्याशी कितनी सीट्स पर उतारने हैं, इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। 3 दिन में रिपोर्ट तैयार करने की बात की जा रही है। उसके अलावा आईएनएलडी भी इस चुनाव में भाग लेगी, इस तरह की जानकारी अभय सिंह चौटाला की तरफ से दी गई है। वो भी अभी तय करेंगे कि सभी 10 लोकसभा सीट्स पर चुनाव लड़ना है या कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात तय है कि इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले भले ही पंजाब की बात की जाए या हरियाणा की बात की जाए, तमाम राजनीतिक पार्टियां
इलेक्शन मोड में आ गई हैं, तैयारियां सबने शुरू कर दी हैं, ड्यूटियां लगानी शुरू कर दी हैं और विधायक हो या पार्टी के पदाधिकारी हो या पार्टी के कार्यकर्ता हो, सबको ये कह दिया है कि तैयार रहें, क्योंकि जिस तरह से आज सूचना मिली है, जिस तरह से आज जानकारी मिली है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हो सकता है कि कल चुनाव डिक्लेयर हो और उसके बाद से जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो तमाम तैयारियां जो है राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। नकुल, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार हरियाणा के राजनीतिक समीकरणों को और बेहतर तरीके से टटोलेंगे, जानेंगे कि किस पार्टी के सामने क्या चुनौती है, क्या चैलेंज है और किसने अपने पत्ते खोले हैं और किसने नहीं खोले। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। सियासी दंगल 2024 में लगातार ये चर्चा जारी रहेगी।